2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक ही आ रहा है और ऐसे में ही बिहार की चुनावी सरगर्मी दिन पे दिन तेज़ी होती जा रही है। अभी बिहार में आपको किसी भी चौक चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गांव ग्राम में कहीं भी आपको कहीं ना कहीं एक नेता जी मिल जाएंगे और अपने पार्टी का बखान करते नजर आएंगे। ऐसे में ही हमारे साथ एक युवा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों अच्छी लगती है? विचारधारा की वजह से। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व का एकमात्र रक्षक, इसीलिए जो है मुझे इनकी विचारधारा, इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लगभग अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं इस पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करता हूं। तो अभी तो जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी जी दावा ठोक रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, राहुल जी को दावा ठोकने से होता क्या है? आप 2014-19 देख चुके हैं सरकार, और इस बार तो लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 पार। जी, कांग्रेस के कहाँ रह गया दम। और ये बिहार में जो महागठबंधन तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ हो रही है भाजपा को हराने के लिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, ये महागठबंधन जो है ना, महागठबंधन में फूट पड़ चुकी। अच्छा। ये जो पटना की जो बैठक थी, इसके बाद जो अगला बैठक होने वाली थी उसका भी डेट कैंसिलेशन हो गया। तो ये विपक्ष जो है ना, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी कोई रणनीति 2024 में सफल नहीं होगी। तो कांग्रेस आखिर ऐसा क्या किया कि उसका सरकार नहीं बनेगा, ये तो बताइए। जो उनका शासनकाल, जो लोगों, भारतीय लोगों ने जो देखा और जो उनको समझ में आया कि ये एक तरफा पार्टी काम करने वाली है और हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में नहीं, एक संघीय ढांचा के रूप में सिर्फ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज जो राम मंदिर, धारा 370, यूसीसी पर जो बात हो रही है, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में डंडा मारा था, मगर 1971 लड़ाई हो गया पाकिस्तान के साथ, जिस वजह से मामला ठंडा में पड़ गया। उसके बाद कोई जो है ऐसी सरकार नहीं आई जिसको इच्छा शक्ति थी कि 370 पर हाथ भी डालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, जो नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं। अभी भारत में पूरे मतलब देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है लगातार, और ये कह रही है कि 2024 में हम प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं और अपना चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, उनका पुराना जो जनाधार खोया हुआ था उसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई है, मगर इतना भी नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी को पटक सके। ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां जो है, ये आपस में जो है सिर्फ छोटी छोटी विषय को लेके, इन लोग को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो है ना, स्टेट के विषय को लेके, भाषा के विषय को लेके, जाति के विषय को लेके सिर्फ मतभेद करवाते हैं। और राष्ट्रीय पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियां की कुछ नीति है जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आज कोई पार्टी दिखाई दूर दूर तक नहीं दे। कांग्रेस भी तो राष्ट्रीय पार्टी है सर, है, मगर 2024 में तो जनता ने उनको विपक्ष में बैठने लायक सीट नहीं दिया। 2019 में खींच घाच के आ गए, बाद बाकी जो है 2024 सामने है, देख लेंगे। तो राहुल, कांग्रेस पार्टी आपको क्यों अच्छा नहीं लगता और उसकी विचारधारा क्यों अच्छी नहीं लगती? इसलिए कि देखिए सर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू के ही समय से जब देश का बंटवारा हुआ, उसी समय से जब कांग्रेस का हमने अध्ययन किया, तो मुझे इनसे बहुत नफरत होती है। क्योंकि इन्होंने जो है ना, जब जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ और फिर भी उसके बाद हमारी जो व्यवस्था खड़ा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसलिए जो है हम लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कही थी सरकार में आने से पहले कि हम 15 लाख लौटा देंगे, आपको बेरोजगारी दूर करेंगे, तो ना ही 15 लाख लौटाया गया और ना ही बेरोजगारी दूर हुई। सर, आपको बता देते हैं कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार ने कितनों को प्रशिक्षण करके सही जगह पहुंचाया। सरकार ने कितनी योजनाएं ऐसी लाई जिसका लाभ जो है आज नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अगर संभव हुआ तो वो दिन दूर नहीं किसी कि लोग यहाँ रोजगार इतने होंगे। जिस प्रकार से FDI आ रहा है हमारे देश में, और अमेरिका के साथ जिस प्रकार से आज मोदी जी ने ऐतिहासिक यात्रा जो करके आए हैं, उसका परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी जी सिर्फ विदेश घूम रहे हैं, कहाँ कुछ रहे हैं, वो अपना शौक मौज पूरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सर, आज भारत के विदेश नीति समझ लीजिए कि दुनिया में डंका के चोट पर है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री काल में एक से एक प्रधानमंत्री हुए, मगर ऐसा वर्चस्व और ऐसा बोलबाला भारत का आज तक हमने इतिहास में कभी नहीं देखा।
तो कांग्रेस लेकिन इस बात को मतलब हमेशा खंडन करती आ रही है, यही ना दिक्कत है कि कांग्रेस बराबर दावा कर रही है, आप कहते हैं कि हमारा पार्टी आएगा, ये सब खंडन कब तक चलेगा? सर विपक्ष का तो काम है विपक्ष करना। हाँ। वो तो सरकार को किसी भी प्रकार से किसी भी विषय पर विपक्ष का मतलब है कि सरकार का विरोध करो, तो वो अपनी काम कर रहे हैं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप आए दिन देखते होंगे कि कांग्रेस में जो तमाम लीडर है, जैसे अपने बिहार के कन्हैया कुमार जी हैं और भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि कांग्रेस का हमेशा गुणगान करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं उसके बारे में वो बताते रहते। तो कमियां आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के? सर पब्लिक है, सब जानती है। आज डिजिटल मीडिया का समय है सर। वो चुराने वाली बात गई किसी की फलाना बाबू का चिलाना बाबू कहलथी ना, अंदर ही अंदर सब काम होता था। आज जो भी है, आज सरकार द्वारा जो 85 पैसा जो घस जाता था हाथ में, वो कौन हाथ था कहे थे प्रधानमंत्री जी, मगर आज जो है डीबीटी के तहत डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसलिए जो बीच वाले जो खाते थे ना, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये कांग्रेस बीच वाले थे क्या? बीच में खाने वाले थे सर। ये पेड़े ऐसा लगाते थे जो भ्रष्टाचार के नीचे से लेकर ऊपर तक फैले रहते थे। अच्छा जी, तो इसी वजह से आप मतलब हमेशा कांग्रेस को टारगेट करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करते हैं क्या? यही सब देखिए कांग्रेस की नीति ही ठीक नहीं है सर। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जैसे कोई काम उनके बारे में बताइए कि जो गलत हो देश हित में। प्रथम तो सर वो जो है कि काम करते हैं किसी के धार्मिक सांप्रदायिकता का डराते हैं मुस्लिमों को हिंदुओं के नाम से। और रही सवाल जब देश हमारा आते बहुसंख्यकवाद है तो इस हिसाब से देश के लिए सोचना चाहिए, मगर उन लोग का जो है ना धर्म की राजनीति के आधार पर जो है कांग्रेस ने हिंदुस्तान को खंड खंड करने का काम किया। जाति में तोड़ा, भाषा में तोड़ा। कांग्रेस का बहुत कमी है सर। तो एक तो धर्म हो गया, दूसरा क्या नीति है? दूसरा नीति है सर, इनके समय में जो है नई नई बहालियाँ और नई नई योजनाएं जो है वो भारत में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अगर कोई कानून कागज पर ये बनाते थे तो सिर्फ कागजे पर आ जाती थी, धरती पर नहीं आती थी। मगर आज मोदी सरकार जो भी कानून लाते हैं उसको जो है धरती पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से जो है पार्टी का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे, तो मोदी जी आ जाएंगे क्या? सर ये में भी कोई दो मत है। हाँ। कहीं से कोई दो मत नहीं है। ताल ठोक के कहते हैं 400 सीट 400 सीट आएगा। जी 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 एकदम। कांग्रेस का बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के देखिए सर घींच घाच के अगर 50 पार कर जाए बहुत मुश्किल है। जी जी। और महागठबंधन तो एक साथ आ रही है, वो बोल रही कि हम सरकार में आ जाएंगे। सर पिछले बार जब नीतीश कुमार जी पलटू राम जी जब भारतीय जनता पार्टी के थे उस समय 39 सीट जीते थे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में। और इस बार तो लग रहा है जो स्थिति है 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बिहार की। आप जिनको पलटू राम जी कहते हैं अभी वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सर सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए। देखिए सर जो एक वार्ड का चुनाव लड़ता है ना वो भी राष्ट्रपति बनने का सपना देखता है। तो खैर नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री है, उनका तो अधिकार क्षेत्र है सपना देखना। और कांग्रेस का क्या क्या नीति है जो आपके नज़र में गलत है, जिससे आप विरोध जताते हैं कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की एक भी नीति हमको सही लगवे नहीं करती है सर। कोई भी नीति नहीं। एक तो खाली नीति सही लगा था उनका हमको, जब राहुल गांधी जी कहे थे कि ऐसे ऐसे अध्यादेश जो करप्ट लोगों को चुनाव लड़ने के लिए